गरीब झोपड़ी वाले की मर्सिडीज। यार मुझसे तो यहाँ रहा ही नहीं जा रहा है, मच्छर ही मच्छर है यहाँ। इतना गरीब बनना जरूरी है क्या? अरे बाबा धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो सबकी ये किराए पर पानी फिर जाएगा। निधि फिर फुसफुसाकर धीरे से कहती है, मच्छर मेरा खून पी जाएंगे, मुझे घूमने जाना है, चलो निकालो मर्सिडीज। ये गरीब की एक्टिंग करते करते मुझे सच में लगने लगा है कि मैं गरीब तो नहीं हूँ। सबकी ये किराए पर पानी फेरना है क्या? साले साहब की शादी होने नहीं दोगी क्या, जिसके लिए इतना सब किया है हमने? मुझे अभी घूमने जाना है, मर्सिडीज निकालो बस। गौरव अपनी फटी हुई बनियान में झोपड़े से निकलता है। तभी पड़ोस का एक आदमी रामलाल उसे रोक कर कहता है, अरे भाई, लगता है यहाँ नए आए हो। नहीं नहीं भाई, हमें तो एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। अच्छा, मैंने देखा नहीं तुम्हें। तभी रामलाल की पत्नी सुमित्रा कहती है, आपको पता ही क्या चलेगा, आप कौन सा यहाँ थे? भूल गए क्या? भीख मांगने शहर से बाहर गए थे। मैं बाहर था, क्यों ना तुम भी मेरे साथ भीख मांगने चलो, बहुत अच्छी कमाई होती है इसमें। महीने में एक हफ्ता जाता हूँ बाहर और महीने भर जितना कमा कर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, हमें इन सब की जरूरत नहीं है। अरे शर्माओ मत, हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ ठीक है, देखता हूँ मैं, फिर मैं भी साथ चलूंगा। गौरव निधि से वहीं रुकने को कहता है और खुद गाड़ी निकालने चला जाता है। 5 मिनट में गौरव मर्सिडीज लेकर वहां आ जाता है। निधि आ जाओ। निधि को गाड़ी में बैठता देख रामलाल और सुमित्रा के साथ साथ अपनी अपनी झोपड़ी के बाहर खड़े कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और उनके बीच खलबली मच जाती है। इनके पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? इतनी महंगी गाड़ी के बाद भीख क्यों मांगना इन्हें? अरे पागल, इतने ही अमीर होते ये तो ऐसे झोपड़ी में क्यों रहते भला? रामलाल, मुझे तो शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही है जब से ये लोग आए हैं। हाँ, मुझे भी कुछ दाल में काला लग रहा है। अरे तुम लोग क्यों पागलों वाली बातें कर रहे हो? ये सब छोड़ो, इतनी महंगी गाड़ी में हमें बैठने का मौका मिल सकता है। कभी इतनी महंगी गाड़ी देखी भी नहीं होगी हमने। बेकार में इधर उधर माथा लगाने से अच्छा है कि गाड़ी में कैसे बैठा जाए वो दिमाग लगाओ। बात में दम है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर गाड़ी में बैठी निधि कहती है, अब जाकर शांति मिल रही है, चलो किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं। तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे भाई की शादी हो? अगर तुम्हें कोई रेस्टोरेंट में देख लेगा तो बस फिर भांडा वहीं फूट जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये गरीब झोपड़ी वाले रेस्टोरेंट में कभी आ सकते हैं क्या? मैडम, वो भले ही नहीं आ सकते हैं, लेकिन क्या तुम इस हालात में फटे कपड़ों में रेस्टोरेंट जा सकती हो? मुझे सब जानते हैं, मैं तो चली खाने। निधि और गौरव फटे कपड़ों में गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। तभी उन्हें रेस्टोरेंट का दरबान रोक देता है। क्या जी, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है, चलते बनो। ओए, जानता भी है कौन हूं मैं? तेरी नौकरी खा जाऊंगा। दरबान को गुस्सा आ जाता है और वो गौरव का गिरेबान पकड़ने के लिए जैसे ही आता है, गौरव अपनी फोटो निकाल कर दिखाता है और कहता है, अपनी औकात में रहो, वरना क्या करूंगा सोच भी नहीं पाओगे। माफी साहब, माफी। निधि और गौरव रेस्टोरेंट में खाने बैठते हैं और गौरव कहता है, देख लिया ना तुमने, कपड़े कितने मायने रखते हैं। कब तक एक्टिंग करनी होगी गरीब बनने की? जब तक तुम्हारे भाई की शादी नहीं हो जाती। भाई तुम्हारा है और फिक्र मुझे है। इतनी हड़बड़ी मत करो कि सबकी ये किराए पर पानी फिर जाए। इधर गौरव के साले का कॉल उसे आता है और वो कहता है, जीजा जी मैं आ रहा हूँ। कहाँ है आप? ये यहाँ बगल के होटल में बैठा हूँ। सुजल वहां आकर गौरव को देखकर जोर जोर से ताली मारकर हंसने लगता है और कहता है, जीजू, आप सच में इतने करीब लग रहे हैं कि मुझे कुछ कहने को बन ही नहीं रहा। साले साहब, ये सब आपकी मेहरबानी है। अब कब आपका शो होगा और कब तक हमें इसी तरह गरीब बने फिरना होगा? खुद तो तू सूट बूट पहने घूम रहा है और हमें झोपड़पट्टी में बैठा रखा है। बस 1 महीने की बात है दीदी, और बर्दाश्त कर लो। फिर देखना, तुम्हारे भाई का नाम हर न्यूज़पेपर और चैनल पर छाया होगा। वो तो तब होगा ना जब श्वेता शर्मा तुम्हें पसंद करेगी। वो मुझे ही पसंद करेगी। बस तुम दोनों अपने गरीब होने की एक्टिंग पूरी तरह से जारी रखना। लगना चाहिए कि हम खानदानी गरीब हैं। पता नहीं इस श्वेता शर्मा को गरीब झोपड़पट्टी वाले से ही शादी क्यों करनी है। जीजू, आप नहीं समझ रहे हो, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ऐसा नहीं है आपको और दीदी को मैंने गरीब बनने को कहा है। हाँ साले साहब, मुझे तो नहीं जानना है, लेकिन आपकी बहन को बहुत खलबली है जानने की, उसे बता दो, वरना वो मेरा माथा खाती रहेगी। बात ऐसी है दीदी कि टीवी पर एक शो आने वाला है, श्वेता शर्मा का स्वयंवर होने जा रहा है
उनका क्राइटेरिया है कि वो किसी गरीब लड़के से ही शादी करेगी। ये कौन सी बात हुई? अमीर से कर लेगी तो क्या हो जाएगा? होगा कुछ नहीं, लेकिन बात यह है कि वो बहुत गरीबी से इस मुकाम पर आई है, तो वो किसी गरीब को ही अपने साथ देखना चाहती है ताकि उसकी जिंदगी भी बदल जाए। और तो और श्वेता शर्मा भी एक वक्त शकुंतला झोपड़पट्टी में रही हुई है, इसलिए मैंने तुम लोगों को वहीं रहने को कहा है ताकि तुम लोग सबकी नजर में एक गरीब के रूप में आ जाओ। कल मैं भी वहां आने वाला हूँ। दीदी थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। ठीक है, लेकिन मुझे श्वेता शर्मा के साथ फोटो लेना है। जीतने पर सबसे पहले तुम्हारे साथ ही तस्वीर खिंचवाऊंगा। तब ठीक है। ठीक है, चलो कुछ दिन गरीबी की जिंदगी जी जाए। निधि और गौरव वापस चले जाते हैं अपनी झोपड़ी में मर्सिडीज से। अगले दिन सुबह पहले रामलाल गौरव की झोपड़ी में खीर लेकर आता है और कहता है, गौरव जी, अंदर आने की इजाजत है क्या? हाँ दोस्त, आओ, एकदम आओ, बैठो। अब यहाँ बैठने को कुछ है ही नहीं तो क्या करें? अरे कोई नहीं, हम तो जमीन से जुड़े आदमी हैं, जमीन पर बैठ जाएंगे। खीर तुम्हारी भाभी ने बनाई है, खाओ। हाँ मैं तो खाऊंगा ही, मुझे खीर बहुत पसंद है वैसे भी। गौरव खीर का डब्बा अपने हाथों में लेकर निधि से कहता है, खाओगी क्या? तुम खा लो, बहुत टेस्टी बनाई है भाभी ने। निधि गुस्से में कहती है, तुम ही खा लो, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। फिर वो तिरछी नजर करके गुस्से में अपने हाथों में मटका लेकर बाहर चली जाती है। इनको खाने की पड़ी है, यहाँ काम करते करते इंसान की हालत खराब हो रही है। उधर मौका पाकर रामलाल कहता है, एक बात कहूँ दोस्त, बुरा ना मानो तो। अरे नहीं नहीं, या तुम ही तो मेरे दोस्त बने हो, वरना अभी तक कोई मुझसे बात करने तक नहीं आया। पहले कभी तुम्हें यहाँ देखा नहीं, फिर अचानक से देखा तुम्हें यहाँ, वो भी मर्सिडीज के साथ। सब झोपड़पट्टी वाले तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। किसी से मैं कुछ नहीं कहूंगा दोस्त, मुझे बता दो, तुम कोई गरीब नहीं हो ना। एक बार के लिए गौरव की सांस अटक जाती है, फिर खुद को संभालते हुए वो कहता है, नहीं दोस्त, मैं बहुत गरीब हूँ। ऐसी कौन सी गरीबी जिसमें आदमी मर्सिडीज रखता है अपने पास? अरे वो मर्सिडीज, तुम भी ना। लोग गरीब होते हैं लेकिन हम खानदानी गरीब हैं। मैं और मेरी बीवी के साथ साथ मेरा साला भी गरीब है। मेरे बाप दादा सब गरीब थे, हम पिछले 7 पुश्तों से गरीब हैं। अमीरी का तो नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। अच्छा ऐसा है तो ये मर्सिडीज कहाँ से आई इतनी गरीबी में? हमारे पास तो नहीं है। वो ऐसा है कि मेरे पापा को ही उनके मालिक ने दी थी। वो उनके यहाँ बरसों से नौकर थे। मरते मरते मालिक ने ये गाड़ी मेरे पिताजी को दे दी, तब से हमारे पास मर्सिडीज है। मुझे मर्सिडीज में बिठाओगे एक बार? तभी निधि वहां आकर कहती है, बैठा तो लेते, लेकिन उसमें तेल खत्म हो गया है। अब इस गरीबी में जहाँ खाना मुश्किल है, वहाँ तेल कहाँ से आए? तेल तो मैं डलवा दूंगा दोस्त, कल चलोगे मेरे साथ मेले में, वहाँ अच्छी कमाई करके आएंगे दोनों। वैसे मुझे भीख मांगने का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने हमेशा किसी ना किसी के घर पर काम ही किया है। घर का काम करके पूरा दिन बर्बाद करते हो, इससे अच्छा है भीख मांगना सीख जाओ, तो बैठे बिठाए कमाई हो जाएगी। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ कल, मैं भी तो देखूं कैसा होता है। निधि ये सुन लेती है और अगले दिन रामलाल और गौरव भीख मांगने के लिए जाने लगते हैं। निधि उन लोगों को रोकते हुए कहती है, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ, यहाँ अकेली क्या करूंगी? साथ में भीख मांगेंगे तो हो सकता है ज्यादा पैसे कमा ले। भाभी ठीक बोल रही हैं, लड़की समझकर हो सकता है उन्हें ज्यादा पैसे मिल जाएं। ठीक है चलो। तीनों आराम से मर्सिडीज में बैठकर मेले में चले जाते हैं। निधि मेले में पहुंचकर गाड़ी से उतरती ही नहीं है। मैं यहीं रहूंगी, आप लोग भीख मांग कर आ जाओ। अरे भाभी चलिए ना आप। मुझे छोड़ दो, आप दोनों जाओ, मुझे मर्सिडीज का मजा लेने दो। रामलाल और गौरव मेले के अंदर जाते हैं और रामलाल गौरव से कहता है, दोस्त कपड़े और फाड़ लो और थोड़ा और लंगड़ा के चलो, साथ में मैं जैसा कहूंगा वैसा बोलना। ठीक है। गौरव अपने फटे हुए कपड़ों को और फाड़ लेता है और लंगड़े होकर चलने लगता है। दे माई, गरीब को देने से बढ़ेगा, घटेगा नहीं। दे माई, गरीब को देने से बढ़ेगा, घटेगा नहीं। गौरव धीरे से रामलाल से कहता है, दोस्त मैंने ठीक कहा ना, इसके मुझे पूरे नंबर मिलेंगे ना? इसी तरह से बोलते चलो, सब तुम्हें खुद पैसे देंगे। गौरव और रामलाल इसी तरह से बोलते जाते हैं और उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है। पैसे लेकर दोनों मर्सिडीज में बैठते हैं और रामलाल कहता है, दोस्त तुमने तो साबित कर दिया कि तुम खानदानी गरीब हो। पहली बार में मुझसे ज्यादा पैसे कमा लिए तुमने। हाँ सो तो हूं मैं। मर्सिडीज से सब झोपड़पट्टी चले जाते हैं।
वहाँ जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं, सुजल भी बेहाल हालत में वहाँ आ जाता है। जीजू दीदी, मुझे कोई काम दिलवा दो ना, मेरे पास खाने को एक दाना भी नहीं है। चल तू अब हमारे साथ रहना, जो खाएंगे हम लोग तुम भी वही खाना। वैसे हमने भीख मांगने का नया बिजनेस चालू किया है, तुम साथ में चल सकते हो अपने। हाँ जीजू, मैं चलूंगा। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, भीख मांगने की बात करते हैं और मर्सिडीज में घूमते हैं। भाई मुझे तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है। ऐसा तुम कैसे बोल सकते हो? ठीक है रुको, कुछ दिनों में मैं सबूत के साथ तुम्हें दिखाऊंगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। चलो ठीक है। इतने में ही झोपड़पट्टी के कुछ लोग आकर कहते हैं, टीवी लगाओ रे, आज श्वेता शर्मा आने वाली है टीवी पर। वो तो अपनी बेटी है। झोपड़पट्टी के सब लोग मोहल्ले के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और मोहल्ले के बीचों बीच टीवी लग जाता है और शो शुरू हो जाता है। मैं श्वेता शर्मा आने वाली हूँ अपने स्वयंवर में आप सबके सामने। मुझे तलाश है ऐसे गरीब लड़के की जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और खुद को अमीर बनाने की ताकत रखता हो। सभी ताली मारने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अगले हफ्ते सब अपने काम से 6 बजे ही आ जाना, ताकि हम 8 बजे से श्वेता का स्वयंवर देख सकें। मैं तो आऊंगा, मुझे भी देखना है मेहमान कैसा पसंद करती है अपनी श्वेता बिटिया। इधर निधि और गौरव सुजल के साथ अपने झोपड़े में जाकर कहते हैं, सुजल तुझे कल ही निकलना होगा अब। हाँ दीदी, लेकिन तुम लोग पूरे गरीब बने रहना, मुझे जीत कर ही आना है। तुम चिंता मत करो, और 2 दिन में यहाँ के सभी लोगों से मिलकर अच्छा रिश्ता बना लो, ताकि ये लोग सब तुम्हें वोट दें और तुम्हारी गरीबी का सबूत दें। हाँ जीजू, मैं अभी ही बाहर जाता हूँ। मुझे इस झोपड़े में नींद ही नहीं आती, ऊपर से इतने मच्छर है कि पूछो मत। ऑल आउट लगा लूं क्या? देख लो साले साहब, तुम्हारी बहन ही तुम्हारा काम खराब करने पर तुली है। दीदी तुम कुछ दिन सह लो ना, वैसे भी रामलाल की पत्नी की नजर तुम पर ही रहती है। ठीक है, मैं जाकर गाड़ी में सो जाऊंगी। निधि सोने चली जाती है और यहाँ सुजल और गौरव झोपड़पट्टी के सभी लोगों से मिलते हैं और अपनी गरीबी का रोना रोते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और सुजल श्वेता शर्मा के शो में चला जाता है। इधर गौरव और निधि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं खुद को गरीब दिखाने की। एक रोज शंभू गौरव से कहता है, क्यों भाई गौरव, मर्सिडीज में खुद ही मियाँ बीबी घूमोगे, कभी हमें भी सैर करवाओ। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास तो तेल के पैसे नहीं है, बस गरीब पर रहम करके हमें मर्सिडीज दी थी मालिक ने। जब तेल के पैसे ना हैं, तो तेरी लुगाई रात में मर्सिडीज में एसी चलाकर कैसे सोती है? गौरव का गला सूख जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो आपको गलत फहमी है, निधि कभी गाड़ी में सो ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, रात को मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा। गौरव रात में निधि को सारी बात बताता है और कहता है, कान खोल के सुन लो, जब तक तुम्हारा भाई स्वयंवर जीत कर नहीं आता है तब तक तुम मर्सिडीज में नहीं बैठोगी। ठीक है। शंभू छुपकर सारी बात सुन लेता है और कहता है, मेरा शक सही था, ये सब श्वेता बिटिया से शादी करने के लिए किया जा रहा है। अब इनको सबक सिखाता हूँ। मर्सिडीज वाले झोपड़पट्टी में आए हैं हमारा हक खाने। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और श्वेता का स्वयंवर शुरू हो जाता है। रात 8 बजे झोपड़पट्टी के सभी लोग स्वयंवर देखने के लिए बैठ जाते हैं। टीवी पर सुजल को देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं और गौरव निधि की ओर देखने लगता है। तभी सुमित्रा कहती है, इसलिए अपने भाई को यहाँ बुलाया था भाभी आपने? नहीं नहीं भाभी, वो उस दिन आप लोगों ने टीवी लगाया था ना, तब मैंने उस पर देखकर सुजल को बताया था और कहा था स्वयंवर के बारे में। श्वेता शर्मा उसे बहुत पसंद है, वो बहुत प्यार करता है उससे। अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ सुजल और श्वेता शर्मा की शादी हो जाए। मुझे तो सुजल बहुत पसंद है। मुझे भी सुजल बहुत पसंद है। वो तो वक्त ही बताएगा। दिन बीतने लगते हैं। उधर श्वेता शर्मा को सुजल पसंद आने लगता है और वो सोचती है, सुजल बहुत अच्छा इंसान है और साथ में स्मार्ट भी है, क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूं, इसमें मॉडल बनने के गुण भी हैं। उधर गौरव और निधि खुशी में पागल होने लगते हैं। गौरव और निधि रामलाल के साथ भीख मांगने जाते हैं और निधि कहती है, अब बस कुछ ही दिन भीख मांगनी है हमें, फिर तो हम अमीर बन ही जाएंगे। अरे यार, अमीर तो हम हैं ही, बनना क्या है,
बस नाम हो जाएगा हमारा, श्वेता शर्मा से सुजल की शादी होने के बाद। रामलाल दोनों का मुंह देखने लगता है और कहता है, मतलब शंभू ठीक कहता है, तुम अमीर हो भाई, तो मेरी मदद तो कर सकते हो। गौरव और निधि अपनी बात को छुपाने के लिए हंसने लगते हैं और गौरव कहता है, दोस्त मैं अमीर तो हूं लेकिन दिल से। पता नहीं ये शंभू हमारे पीछे पड़ा है जब से हम यहाँ आए हैं। किसी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। अब किसी ने हम पर रहम करके हमें मर्सिडीज क्या दे दी, उसकी आंखों में रात दिन चुभती रहती है। खैर छोड़ो, जाने दो, अब उसकी शक्ल ही ऐसी है कि उसे कोई कुछ नहीं देगा। इधर दिन बीतने लगते हैं और सब रोज बैठकर शो देखते हैं और इसी तरह महीना बीत जाता है और स्वयंवर में अब बस 2 लड़के ही बचे थे, जिसमें से श्वेता को एक को चुनना है। दर्शकों, अब आप लोग मेरी मदद करो और जो लड़का मेरे लिए दोनों में से अच्छा है उसे ज्यादा से ज्यादा वोट करो। 24 घंटे के लिए वोटिंग लाइन खुली है और उसमें बस आपके वोट मुझे फैसला लेने में मदद करेंगे। झोपड़पट्टी में हंगामा मच जाता है। सब सुजल को वोट देने की बात करते हैं। तब शंभू गुस्से में आकर कहता है, तुम सब अंधे हो गए हो क्या? ये गौरव और उसकी पत्नी कोई गरीब नहीं है। इनके पास मर्सिडीज देखकर तुम्हें पता नहीं चलता है क्या? ये लोग श्वेता शर्मा से सुजल की शादी करवाने के लिए सारी एक्टिंग कर रहे हैं। तुम यार फिर से शुरू हो गए। कोई इसकी बात मत सुनो, इसे तो गौरव और भाभी से नफरत शुरू से ही है। रामलाल के कहने पर कोई भी शंभू की बात नहीं मानता। फिर शंभू श्वेता को फोन करके सारी बात बताता है और कहता है, बेटा सबकी तरह तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, मुझे पता है, लेकिन तुम खुद के लिए ही सुजल की पूरी जांच पड़ताल करवाओ, वो भी किसी को बिना भनक लगे। ठीक है चाचा। श्वेता पता करवाती है और सच्चाई उसके सामने आ जाती है। शो के फाइनल दिन श्वेता शर्मा कहती है, सुजल तुम्हें मैं इस शो से बाहर फेंकती हूँ, इसलिए नहीं कि तुम अमीर हो, बल्कि इसलिए कि तुम झूठ का सहारा लेकर मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम मुझे सच बता देते तो शायद मैं तुमसे शादी कर लेती, लेकिन अब नहीं। जो बोएगा वही पाएगा। यहाँ से निकल जाओ और अगली बार एक्टिंग अच्छी करना। कोई भी गरीब आदमी मर्सिडीज लेकर गरीबी नहीं झेलता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जस्ट गो अवे। टीवी पर लाइव शो देखकर झोपड़पट्टी वाले सभी लोगों की आंखें खुल जाती हैं। निधि और गौरव मर्सिडीज से वापस जाने लगते हैं। तब शंभू कहता है, झूठ और धोखा ज्यादा दिन नहीं टिकता है। झूठ ने तुम्हें अमीर से गरीब बनने पर मजबूर कर दिया और तुम्हारे हाथ लगा कुछ भी नहीं। मुंह लटकाकर गौरव और निधि वहां से चले जाते हैं।